आज का पहला पाठ योग के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 38, वचन संख्या है 1, 8 से 11 तक। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकलता था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादल की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार एवं सिटकिनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के पत्र से लिया गया है। अध्याय 5, वचन संख्या है 14 से 17 तक। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 4, वचन संख्या है 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन पर मनन चिंतन करें। जैसे हमारे पार्थिव जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जीवन के तूफानों के बीच यीशु चाहते हैं कि हम शांति से हमारे स्वर्गिक पिता की सुरक्षा में विश्वास करें। स्तोत्रकार कहते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु जो दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे, तूफान में फंसे अपने शिष्यों द्वारा जगाए गए। यीशु और शिष्यों के बीच के विपरीत पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा है। तूफान के समय यीशु तकिए लगाकर सो रहे थे, लेकिन शिष्य डरे हुए थे कि वे तूफान में फंसी नाव में नष्ट हो जाएंगे। हम स्तोत्रकार के शब्दों में ईश्वर में महान विश्वास देख सकते हैं, जो कहते हैं, मेरी आत्मा ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी से मुझे आशा है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, हम सभी भी थोड़ी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, तो हमें प्रभु पर हर परिस्थिति पर भरोसा करना है। प्रभु हमारी सहायता करने जरूर आएंगे। तो आइए हम सभी प्रभु यीशु पर अपना विश्वास मजबूत करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, मैं आज सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता, आप मुसीबत में, परेशानी में उनकी सहायता कीजिए और उस दुख और परेशानी से उन्हें बाहर निकाल और उन्हें
अपने अनमोल लोहू द्वारा आशीष प्रदान कर, ताकि वे मुसीबतों का सामना कर सके। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।